फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको कल मैंने सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट दिया था, उसी में मैंने आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी वो भी क्लियर कर दिया था, यानी क्वेश्चंस के ही माध्यम से क्लियर कर दिया था। अलग से हमको उसको कोई थ्योरी का डेटा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और बहुत ही ईजी वे में। क्लास थोड़ी छोटी ज़रूर रहती है लेकिन इफ़ेक्टिव रहती है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होंगे, क्योंकि इंग्लिश आपको अटैम्प्ट करनी ही करनी पड़ेगी जब भी आप जॉब के लिए फ़ाइट करेंगे। ठीक है, भले ही टेट एग्जाम्स आप ऐसे निकाल लें, संस्कृत से निकाल लें, बट इंग्लिश आपको आगे चल के फेस करनी ही है। तो प्रिपरेशन अपनी होती रहे वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। खैर, तो आज हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। अब हमने सेंटेंस स्टार्ट किया है, देखिए। तो सेंटेंस में कन्वर्ट करना एक टाइप, जैसे सिंपल से कंपाउंड में, कंपाउंड से सिंपल में, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, ये सारा जो कन्वर्ट करने का होता है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं, हम सिंपल से कंपाउंड में कैसे ट्रांसलेट, कैसे चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ट्रांसलेट नहीं, इसे कन्वर्ट कहा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे। पहले क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाऊंगी क्योंकि बेसिक जो टॉपिक्स है एक दो क्वेश्चन में आपका क्लियर कर दूंगी, उसके बाद हम थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे। तो देखिए, पहले सबसे तो अब मैंने यहाँ पे एक तरह से थ्योरी ही आपके लिए लिख दी है, बस आपको इसे फिल करना है। वी कैन कन्वर्ट अ सिंपल सेंटेंस इंटू अ कंपाउंड सेंटेंस बाय एक्सपेंडिंग अ वर्ड और फ्रेज इंटू अ ब्लैंक। कह रहा है कि हम एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। कैसे? किसी एक शब्द या फ्रेज को एक्सपेंड करके, किस में परिवर्तित करके, वो आपको बिल्कुल करना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में परिवर्तित करेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज में परिवर्तित करेंगे, प्रीपोजिशन में परिवर्तित करेंगे, या फिर मेन क्लॉज में। कल की क्लास अगर ली थी तो ये उत्तर बनना ही चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है। चेंज किस में करना है? कंपाउंड में। अब कल मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर हो, आप कह सकते हैं कि होते हैं। ठीक है, यानी कि डिपेंडेंसी नहीं होती है एक दूसरे पर। अलग से भी उनको आप लिखेंगे तो उनका कुछ ना कुछ सेंस, कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। तो कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है तो आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो ये तो बेसिक एक रिवीजन था जो कल हमने पढ़ाया था। अब देख लेते हैं चेंज कैसे हो रहा है। क्लाइंबिंग अप द ट्री ही प्लग्ड सम मैंगोज। ये आप, ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं कंपाउंड में। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री एंड प्लग्ड सम मैंगोज, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री एंड प्लग्ड सम मैंगोज, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री एंड प्लग्ड सम मैंगोज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक चीज़ को आप अपने दिमाग में पहले तो बैठा लीजिए। कोई भी कन्वर्ट हम करते हैं, चाहे वो आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये हो, आपस में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे आपका सिंपल हो, कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो, आपस में आप इसे कन्वर्ट कर रहे हो। हमेशा आप दो चीज़ ध्यान रखिएगा कन्वर्ट करते वक्त, कि कन्वर्ट करने के बाद ना ही उस सेंटेंस का अर्थ परिवर्तन हो, ना ही काल परिवर्तन हो। ना तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए कि अर्थ ही चेंज हो गया, ना ही काल चेंज हो। अगर कोई चीज़ भूतकाल की बात हो रही है तो भूतकाल में ही रहे, भविष्य काल की बात हो रही है तो भविष्य काल ही दर्शाए। ये दो चीज़ ध्यान रखिए। अब गलती कहाँ होती है? जब हम बेसिकली टेंस पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ाया है टेंस, आपको थ्योरी पढ़ाई है, देखिएगा प्लेलिस्ट में होगा इंग्लिश ग्रामर की। तो वहाँ पे हम गलती क्या करते हैं कि हम चीज़ों को ईजी वे में बताने के लिए ऐसे पढ़ाते हैं, जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, इसमें नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, तो ये इसका निगेटिव बन गया। नहीं, वो उसका राम इज़ गोइंग टू स्कूल का निगेटिव नहीं बन गया। ये तो बस वो एक अलग सेंटेंस बना है जो उनकी निगेटिव है, जिसका अर्थ ही अलग है कि राम स्कूल नहीं जाता। इसी का निगेटिव नहीं बना है, इसी को हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो ऐसे नहीं चेंज करेंगे कि इसका अर्थ ये निकले कि राम स्कूल नहीं जाता है। अर्थ हमें वही निकालना है कि राम स्कूल जाता है, सिर्फ उसमें निगेटिव का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर या एलिमेंट ऐड करना होता है। कराया हुआ है ये सारी चीज़ें आपको, कोई ऐसा नई चीज़ नहीं है, किया है। जिन लोगों ने, जो लोग चैनल पे न्यू है तो एक बार देख लीजिएगा इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की, तो बन जाएगा। तो ये दो चीज़ को ध्यान में रख के फटाफट से कन्वर्ट करिए। तो देखिए, क्लाइंबिंग अप द ट्री ही प्लग्ड सम मैंगोज, ही प्लग्ड यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी भूतकाल में वो पेड़ पर चढ़ा और उसने कुछ आम तोड़े। तो ही क्लाइंब्ड अप द ट्री एंड प्लग्ड सम मैंगोज, ये वाला सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, एंड जो है ये कंजक्शन है, ये जोड़ रहा है दो मेन क्लॉज को। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ा,
प्लग्ड सम मैंगोज, उसने कुछ आम तोड़े। इन दोनों को एंड लगा के जोड़ दिया गया तो बन गया आपका एक कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब के क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे, अभी तक थोड़ा बेसिक समझाना था। बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल शी इज इंटेलिजेंट। शी इज ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। बोथ कैन बी करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। मतलब कि वो सुंदर भी है और वो इंटेलिजेंट भी है, ये भी बताना है कि सुंदरता के साथ साथ वो खूबसूरत होने के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर जो आएगा वो आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, यानी कि वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। नॉट ओनली के साथ बेसिकली आपका बट ऑल्सो चलता है, ये फॉलो करते हैं एक दूसरे को। जहाँ नॉट ओनली यूज़ करेंगे तो दूसरे पार्ट में हम बट ऑल्सो यूज़ करते हैं। अब ये पहला वाला क्यों नहीं हुआ, शी इज़ ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। यहाँ पे ऐसा दर्शा रहे हैं वो खूबसूरत है लेकिन इंटेलिजेंट है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे खूबसूरत होने, जो लोग खूबसूरत होते हैं उनको इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, पर ऐसा कुछ अजूबा हो गया है तो बता रहे हैं अरे वो खूबसूरत है लेकिन इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है जैसे कि मतलब कि वो तो अंग्रेज है पर हिंदी भी बोल लेता है, मतलब कि अंग्रेजों को तो हिंदी नहीं बोलनी आनी चाहिए पर उसको आती है, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे फील आ रही है। तो हमें दोनों क्वालिटीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना है, इस वजह से यहाँ पे शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट इनका हम यूज़ करते हैं जब कभी भी कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने कल समझा भी था। द ओल्ड मैन सेट नियर द फायर स्मोकिंग, सिंपल सेंटेंस है आपका। जो बूढ़ा आदमी है वो आग के पास बैठा है और वो स्मोक कर रहा था। अब सेट लगा है तो जाहिर सी बात है कि ये पास्ट टेंस की बात है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है पहचानने का। यहाँ पे ये वाला तो हमारा सिंपल सेंटेंस ही हो गया, द ओल्ड मैन वॉज स्मोकिंग नियर द फायर। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इसमें, क्योंकि ना ही कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना ही कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज हमें दिख रहा है, एक ही पूरा सेंटेंस दिख रहा है। दूसरे में हम देख रहे हैं बिकॉज लगा हुआ है। अब बिकॉज जो है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बहुत ही बेसिक है, कल हम लोगों ने देखा ही है ये चीज़। सिंस द ओल्ड मैन वॉज स्मोकिंग ही सैट नियर द फायर, यहाँ पे भी ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जा रहा है, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाएगा। बचा क्या, द ओल्ड मैन सेट नियर द फायर एंड स्मोक, ये बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ पे एंड के रूप में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का भी प्रयोग हुआ है, जो कि कंपाउंड सेंटेंस में होता ही होता है। बाय हिज प्लीजेंट मैनर द बॉय बिकेम पॉपुलर, अपने अच्छे व्यवहार, अपने अच्छे शिष्टाचार की वजह से वो लड़का जो है वो प्रसिद्ध हुआ। पॉपुलर है मतलब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। द बॉय बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज प्लीजेंट मैनर, द बॉय हैड प्लीजेंट मैनर एंड दस बिकेम पॉपुलर। द बॉय हैज़ प्लीजेंट मैनर एंड दस बिकेम पॉपुलर, नन ऑफ दीज। सो बेसिकली बिकॉज लगा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होता है, तो ये वाला तो पहले काट दीजिए। दो बचा है बस, देख लीजिए। दोनों सेंटेंस सेम है, देखिएगा सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ हैड लगा है यहाँ हैज़ लगा है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब आप कन्वर्ट करें तो काल परिवर्तन नहीं होना चाहिए, काल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ बिकेम लगा है यानी पास्ट टेंस की बात है, भूतकाल की बात है। यहाँ पे भी बिकेम लगा है हर जगह पे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है भूतकाल में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। द बॉय हैड प्लीजेंट मैनर, यानी कि जो लड़का था उसका किसी के बाद काफ़ी अच्छा मैनर्स था, संस्कार या जो भी आप कह सकते हैं, और इसीलिए वो प्रसिद्ध हुआ, ये इसका अर्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अतः हो जाता है बेसिकली 10 का मतलब। शी केम हेयर टू सी मी, ओके, शी केम हेयर टू सी मी, शी केम हेयर टू सॉज मी, शी केम हियर एंड सॉ मी, नन ऑफ दीज। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है सभी ने सही लगाया होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यों, शी केम हियर ये आपका एक हो गया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एक दूसरा हो गया शॉमी, ये भी हो गया। अब इसको एंड से जोड़ा गया है, ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सी लगा हुआ है। क्या हो रहा है, काल परिवर्तन हो जा रहा है। जब पास्ट टेंस की बात हो रही है, जब वो भूतकाल में वह आई, तो वह क्या लिखेंगे, वह आई और मुझे देखती है, मतलब देखती वर्तमान में है, जनरल वे में है, लेकिन वो आई पास्ट में, ऐसा नहीं, वह आई और उसने मुझे देखा, ऐसा ये बोलेंगे ना। तो काल परिवर्तन नहीं करना है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सही होता है। द टीचर प्रेज्ड द बॉय
फॉर हिज डेडिकेशन। टीचर ने लड़के की उसकी डेडिकेशन के लिए, उसका जो लगन है, मेहनत है, समर्पण है, उसके लिए जो है उसको उसकी तारीफ़ की। द बॉय इज़ डेडिकेटेड एंड द टीचर प्रेज्ड हिम। द बॉय वॉज डेडिकेटेड एंड द टीचर प्रेज्ड हिम। द बॉय वॉज डेडिकेटेड सो द टीचर प्रेज्ड हिम। नन ऑफ दीज। सो बेसिकली यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट हमें दिख रहा है वो दिख रहा है द बॉय वॉज डेडिकेटेड एंड द टीचर प्रेज्ड मी। आप एंड हटा देंगे तो बिल्कुल दोनों का अर्थ किसी पे भी डिपेंड नहीं दिखेगा। द बॉय वॉज डेडिकेटेड अपने आप में एक संपूर्ण सेंटेंस है कि लड़का बहुत डेडिकेटेड था। दूसरा द टीचर प्रेज्ड हिम, टीचर ने उसकी तारीफ़ की, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। इसका भी एक संपूर्ण अर्थ निकल कर आ रहा है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नहीं लिखेंगे साथ में तो भी चलेगा, है ना। तो बस ये आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क फॉर अ डे द मैसन्स वेंट होम। मैसन्स क्या होते हैं? कारीगर जो काम करते हैं, मिस्त्री, राजमिस्त्री जिन्हें कहते हैं। तो ओके, अपना काम जो दिन का, एक दिन का जितना उनका काम रहता है वो दिन, उस दिन का पर्टिकुलर काम उन्होंने ख़त्म किया और फिर उसके बाद वो अपने अपने घर चले गए। ख़त्म करने के बाद कंपाउंड सेंटेंस में बनाइए। अब तो फटाफट बना लेंगे, अब दो ही ऑप्शन ही हैं। पता है आपको क्या करना है? आपको यूज़ करना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, साथ ही साथ काल परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका, क्योंकि देखिए इस वाले में द मैसन्स फिनिश्ड देयर वर्क एंड वेंट होम में ये नहीं दर्शाया है कि फॉर अ डे, कि पर्टिकुलर उस दिन के काम। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पूरा जितना भी काम हो पूरा ही ख़त्म कर दिया हो। मान लीजिए कोई घर बन रहा है तो कंप्लीट ही हो चुका हो, फिर गए अपने घर, नहीं, उस दिन का काम उन्होंने ख़त्म किया है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। द मैसन्स फिनिश देयर वर्क फॉर द डे, फिर एंड लगा के वेंट होम, ये हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए सही होता है। शी मस्ट वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, उसको निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करनी चाहिए अगर वह मतलब सफल होने के लिए परीक्षा में। बिल्कुल बिल्कुल, दो ही ऑप्शंस हैं, फटाफट से गेस करिए। तो यहाँ पे इफ़ लग जा रहा है। शी मस्ट वर्क हार्ड इफ़ शी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, यदि वह सक्सेसफुल होना चाहती है तो उसे कड़ी मेहनत करना चाहिए। ना तो कहीं यहाँ परीक्षा का जिक्र है, साथ ही साथ डिपेंडेंसी भी झलक रही है एक सेंटेंस की दूसरे पे, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। दूसरा वाला देखेंगे, सी मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज शी विल नॉट बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन। तो एक यहाँ पे सेंटेंस हमारा ये हो गया, शी विल नॉट बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा में सफल नहीं होगी। अपने आप में हम सिंपल इतना भी लिखेंगे तो समझ में आता है कि किसी के असफल होने की बात कही जा रही है। शी मस्ट वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो ये जो आपका है कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। टेकिंग ऑफ देयर क्लोथ्स द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि अपने कपड़े उतार कर बच्चे नदी में कूद गए। अगेन पास्ट टेंस है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पास्ट टेंस है तो टेक तो नहीं ही लगेगा, काट दीजिए इस वाले ऑप्शन को, क्योंकि पास्ट टेंस का ही हमें फिर वर्ब यूज़ करना है। द चिल्ड्रन टुक ऑफ देयर क्लोथ्स एंड दे जम्प्ड इनटू द रिवर। द चिल्ड्रन टुक ऑफ देयर क्लोथ्स व्हेन दे जम्प्ड इनटू द रिवर। एंड और व्हेन का फ़र्क है। तो व्हेन जो है ये आपका क्या है? ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों ने अपने कपड़े उतारे और वो नदी में कूद गए। बिल्कुल आपका ये वाला सही होता है। सेशन छोटा छोटा सा था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हमें बहुत देखना है, हर तरह को कैसे कैसे किस में कन्वर्ट करते हैं वो सब कुछ देखना है। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो अगेन बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो हमारा एक और चैनल है, तो वो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।